हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। जाहिर सी बात है और आपको इंतज़ार भी होगा कि मैं एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। आज की इंस्पायरिंग और छोटी सी कहानी है। एक टीचर, अध्यापक अपने स्टूडेंट के सामने एक ग्लास लाते हैं जो आधी भरी है। क्या बच्चों? आधी भरी गिलास है। उनके सामने लाते हैं और बोलते हैं कि ये जो गिलास है मेरे हाथ में, इसका वजन क्या होगा? तो सभी बच्चे कुछ भी बोलते हैं। इसका वजन इतना ग्राम होगा, कोई बोलता है 50 ग्राम होगा, कोई बोलता है 100 ग्राम होगा, कोई बोलता है 200 ग्राम होगा, कोई बोलता है 250 ग्राम होगा, कोई बोलता है कि जब तक वजन नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे बता पाएंगे। तो सब जितने मुंह उतनी बातें। टीचर उस ग्लास को अपने हाथ में होल्ड किए रखते हैं और पूछते रहते हैं। कुछ देर के बाद जवाब आती है कि सर, ग्लास का वजन अब क्या होगा? टीचर पूछती कि अब क्या होगा इसका वजन? 1 घंटे हो गए मैं ग्लास को पकड़ा हूँ। फिर भी बोलता है कि कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। तो बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं बदलती। ऐसे करते करते शिक्षक को, टीचर को वो ग्लास होल्ड किए हुए पूरा दिन गुजर गया। सही जवाब नहीं मिला। रात गुजर जाती है। अगले दिन फिर से क्लास में लोग आते हैं और वो ग्लास होल्ड किए हुए रहते हैं टीचर, और पूछते हैं कि बच्चों, आया कल का पूरा दिन गया, रात गई और आज फिर सुबह हो गई। क्या आप में से कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता पाएगा कि इसका सही वजन क्या होगा? सब बच्चे बोलते हैं कि सर, वजन तो हम बता रहे हैं, अंदाजे से बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वजन तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप इस ग्लास को होल्ड किए रहेंगे तो आपके बाजू में दर्द हो जाएगा, आपके हाथों में दर्द होगी, दर्द के बाद सूजन होगा, सूजन के बाद आपको परेशानी हो जाएगी, और इस तरह से सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपकी परेशानी और बढ़ती जाएगी। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ और बड़ी बीमारी आपको निकल आए। ऐसा करते करते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो टीचर जानते हैं बच्चों क्या बोलते हैं अपने स्टूडेंट से कि देखिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं अपने हाथ में इस ग्लास को होल्ड किया रहा। मेरे हाथ वाकई दर्द कर रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन ये बात समझाने के लिए मुझे इस ग्लास को इतने देर तक होल्ड करना पड़ा कि प्रॉब्लम को अगर ज़्यादा देर तक अपने साथ रहने की इजाज़त देते हैं तो प्रॉब्लम कभी शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा दर्द देगा, फिर आगे चल के और भी परेशानी देगा, और भी अगर दिनों तक उस प्रॉब्लम के साथ हम रह गए तो हो सकता है हमारी जान को भी ले जाए। बच्चों, इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है? बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी, बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख मिलती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो बच्चों, चिंता करने से, मीन्स दुख के साथ रहने से आपको दुख ही हासिल होगा। सवाल के साथ रहने से सवाल ही हासिल हो गया। सवाल के साथ आपको रहना नहीं है, सवाल को फेस करके, समझ करके उसका जवाब निकालना है। उस चुनौती को फेस करके आपको जवाब निकालना है, ना कि सवाल के साथ आपको वक्त गुजारना है। तो बच्चों, सवाल के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहिए। सवाल के साथ आपको उलझना है और इसके बाद सुलझना है। मीन्स उस सवाल को
फिर सुलझना है। अगर उलझते हैं उससे तो सवाल सुलझ जाएगा और आपके हाथ में सवाल के बदले जवाब होगा। यू विल हैव आंसर इन योर हैंड रादर देन क्वेश्चन। सवाल के बदले आपके हाथ में क्या होगा? जवाब होगा। जब जवाब होगा आपके हाथ में, आंसर हो गया, तो आप विनर होंगे, जीत के हकदार होंगे। और अगर सवाल के साथ आप रहने लगे, सवाल के चिंतन करते रह गए, तो आपको सवाल से कुछ हासिल नहीं होना। आप अपने टीचर से, अपने बड़ों से, किताब से, कॉपी से, दोस्तों से, जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे उस सवाल का जिक्र कीजिए और उसका सलूशन अपने हाथ में रखिए, ना कि उस सवाल के साथ आप खुद जीते चले जाएं। नहीं, आपके लिए बहुत घातक होगा। इसलिए बच्चों, सवाल के साथ नहीं जीना है, सवाल को जवाब में बदलना है। अपने टीचर से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, गूगल से पूछिए, लेकिन जरूर पूछिए। स्पीक योर हार्ट एंड गेट योर आंसर एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज यू कैन लूज योर लाइफ टू। अपने जीवन को भी आप गंवा सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, जो कि आपका राइट नहीं। सो बच्चों, बहुत जीवन को एंजॉय कीजिए, पढ़िए, लिखिए, सवालों से बाहर आइए, अपने टीचर्स का आशीर्वाद लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के, और बहुत सारे सवाल होंगे जीवन में। अभी तो आपको ग्रो करना है, बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए सवालों के उलझन में आप फंसिए मत। सवालों से लड़ करके उनको जवाब में बदलिए और जीवन को उज्जवल बनाइए। तो बच्चों, इस कहानी के इस मोड़ पे अपना टॉपिक भी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कुछ बदला सा है। आज का टॉपिक जो हमारा थर्ड सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है, लैंग्वेज टेस्ट का जो सेक्शन है इंग्लिश का, उसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का एक छोटा सा आंसर। जब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है और वर्ड मीनिंग क्या है, आपको अभी बताते हैं। तो चलिए हम पता करते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। लुक एट दिस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग। सिनोनिम्स का मतलब द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन मीनिंग, द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन मीनिंग, मीन्स समान जिसका अर्थ हो उसको सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रूडेंट, प्रूडेंट। रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, गलत का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? इनकरेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो गलत है। तो सिनोनिम्स का मतलब समान मतलब वाले वर्ड, मतलब सिमिलर वर्ड्स। और एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स द वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग, उनका मतलब दोनों का अपोजिट हो, उल्टा हो, उसको एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स जैसे वाइज का क्या होगा उल्टा? वाइज का फुलिश, बुद्धिमान का क्या होगा? मूर्ख, वाइज का फुलिश। और रॉन्ग का उल्टा क्या होगा? राइट, रॉन्ग का उल्टा राइट। इस तरह से बच्चों सिनोनिम्स मीन्स समान अर्थ वाले, एंटोनिम्स मीन्स विपरीत अर्थ वाले। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तीसरा क्या? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है मीनिंग, वो वर्ड जिसका मीनिंग आपको लिखना है। मीन्स इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होगा? जैसे डिपार्ट का मीनिंग क्या होगा? डिपार्ट डिपार्चर होता है, एयरलाइंस में एयरपोर्ट पे जाएंगे
तो आपकी जो एरोप्लेन है, अगर सपोज कीजिए कि आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, या दिल्ली से आपको बॉम्बे जाना है, या दिल्ली से आपको न्यूयॉर्क जाना है, कहीं भी जाना है, तो इसका डिपार्चर टाइम होता है जब वो एयरपोर्ट छोड़ती है, मतलब टेक ऑफ करता है प्लेन, तो डिपार्चर टाइम होता है। तो डिपार्चर मीन्स लीव, जब छोड़ना, डिपार्चर मीन्स लीव। इसी तरह डिपार्चर लॉयल, लॉयल क्या है? लॉयल फेथफुल, मीन्स आप किसी के लॉयल हैं, उसके फेथफुल हैं, विश्वासी हैं। तो इसका मतलब वर्ड मीनिंग, उसका वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मीन्स जो वर्ड आपको दिया रहेगा उसका मीनिंग आपको लिखना है इंग्लिश में, जो कि समान अर्थ वाला होगा। और मर्ज, मर्ज मीन्स मिक्स। बहुत सारे बैंकें आजकल मर्ज कर रही हैं एक दूसरे में, ताकि वो और स्ट्रांग हो सके अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है और उसको स्ट्रांग कर सके, क्योंकि सेपरेटली और इंडिविजुअली वो रन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको मर्ज किया जाता है, मिक्स किया जाता है एक बैंक को दूसरे बैंक में। तो मर्ज मीन्स मिक्स। तो इस तरह से बच्चों आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग, इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होगा कि आपको पैसेज दिया रहेगा और पैसेज को पढ़ करके उसी पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पैसेज में से क्वेश्चंस आपको निकाले रहेंगे। जो उस पैसेज को प्रॉपर समझ जाएगा तो वो उन सवालों का जवाब दे सकता है, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पर, डिटेल में बात करेंगे और उस किसी के खास कॉम्प्रिहेंशन का हम सवाल भी मीन्स उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे। तो बच्चों आज की कहानी और आज का टॉपिक दोनों छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही जानकारी से भरपूर थे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उदय मैथमेटिक्स क्लास के वीडियो को, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।